टीचर जो हैं वह केवल नाम मात्र के हैं और सरकार का कहीं ना कहीं से ठगी कर रहे हैं। और तमाम बच्चों का, जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों का, गरीब गुरुओं का भविष्य जो है अंधकार में ये टीचिंग व्यवस्था जो है। अभी हमारे सामने ये दो व्यक्ति जो बैठे हैं, ये समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं और ये लोग अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में न्यौछावर कर दिया। ये लोग अपने पूरे जीवन में सरकारी टीचर तो नहीं बन सके, लेकिन प्राइवेट से ही अपना पूरा जीवन का सेवा जो है समाज के बच्चों के उत्थान में लगा दिया और ये लोग आज भी टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। तो मर साहब, आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री नारायण ठाकुर है, घर वहीं हुआ, थाना बरुराज, अंचल मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। यही मेरा परिचय है और मैं अभी मॉडर्न पब्लिक स्कूल फलोरिया में कार्यरत हूँ। आपको कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो वहाँ कितना तनख्वाह मिलता है? मुझको मासिक मानदेय 5,000 रुपये है। तो अब समझिए, इनको जो है 5,000 रुपया सैलरी अभी मिलता है प्राइवेट कॉन्वेंट में, और प्राइवेट कॉन्वेंट में ये 5,000 रुपये में बच्चे को पढ़ा करके और एक उनके अंदर एक अच्छा विकास भर देते हैं और सैलरी के रूप में इन्हें मात्र 5,000 रुपया मिलता है। तो मर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सरकारी शिक्षक लोग हैं, उनके भी बच्चे आपके कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में सरकारी शिक्षकों के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो अब मार साहब का कहना है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके भी बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल के टीचर को 40,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये तक मानदेय मिलता है और इनको मात्र जो है 5,000 रुपये मानदेय मिलता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकारी टीचर को 80,000 रुपये तक तनख्वाह मिलते हैं और आपको मात्र 5,000 रुपये तनख्वाह मिलते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना है कि सरकारी शिक्षक जो अभी तक अनियमित रहे हैं, मन से नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, और हम लोग अथक परिश्रम करके अपने बच्चों को शिक्षा दान देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सरकारी शिक्षकों के भी बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। और किस तरह की सरकारी व्यवस्था है कि सरकारी शिक्षक लोग समय से न आते हैं और न जाते हैं और न पढ़ाते हैं, तीनों में कोई व्यवस्था वहाँ की अच्छी नहीं है, जिसके कारण सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के बच्चे भी मेरे विद्यालय में नामांकित हैं और अध्ययनशील हैं, अध्ययन कर रहे हैं और मैं शिक्षा दे रहा हूँ। तो अब यह संविधान में चर्चाएं होती हैं समानता की, तो एक तरफ सरकारी टीचर जो 40,000 से लेकर 80,000 तक की मानदेय 80,000 तक की तनख्वाह लेते हैं और एक तरफ ये प्राइवेट टीचरगण हैं जो मात्र 5,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं और इनसे उनका बच्चा पढ़ने आता है, और फिर भी सरकार जो है समानता की बात करती है। संविधान में यह बात लिखा गया है कि समानता के अंदर में यह राज्य चलेगा, यह देश चलेगा। तो यह कैसा समानता है? थोड़ा सा इस पर मार्शल प्रकाश है। क्या समानता रहेगी? जिस जगह पर प्राचीन काल में सुनते हैं कि राजा का बेटा और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, दोनों में घनिष्ठता थी। एक राजा के बेटा, एक भिखमंगा का बेटा एक गुरुकुल में पढ़ा करते थे। आज की व्यवस्था जो है, कलेक्टर साहब हों या जितने भी अफसर साहब हैं, सब लोग किसी के बच्चे
सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ कारण तो हो सकता है। हमारे जितने अफसर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी गण हैं, और शिक्षक की बात छोड़िए, शिक्षक लोग तो निम्न स्तर के हैं, क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों में उनका नामांकन होता है, क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। मुख्य कारण यहाँ पर यही है, जिसके चलते असमानता हमारे राज्य में बनी हुई है। जब 5,000 के टीचर अच्छे शिक्षा दे सकते हैं तो 80,000 के टीचर जो हैं वह अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईमानी होगा, क्योंकि शिक्षक होकर शिक्षक की आलोचना करना मेरे समझ से ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि इस असमानता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, शिक्षा विभाग में किस प्रकार शिक्षा विभाग की कमी को दूर किया जा सकता है, इसके लिए तो सरकार को ही जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो देखिए, मार्ट साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं ना कहीं से सरकारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है और सरकार को इस पर कहीं ना कहीं से सोचना चाहिए। महोदय, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम टीचरों की व्यथा को सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि एक प्राइवेट स्कूल में मात्र 5,000 रुपये की मंथली प्राप्त करने वाले ये टीचरों की परिवार कैसे चलती होगी, और आप जिस शिक्षक को 80,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, 40,000 से लेकर 80,000 तनख्वाह देते हैं, तो कहीं ना कहीं से वे टीचर केवल तनख्वाह उठाने स्कूल में जा रहे हैं और ये लोग अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, और इनको यह भावना है कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी 5,000 हमको तनख्वाह नहीं मिलेगा, और ये भी भावना है कि मैं जिन बच्चों को शिक्षा दूं वह बच्चा कामयाब बने। इस भावना के तहत ये बच्चों में शिक्षा और संस्कार भरते हैं। यही कारण है कि सरकारी स्कूल के टीचर के भी बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में आते हैं। सरकारी जॉब करने वाले कर्मी का बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में आते हैं, इनके कॉन्वेंट में आते हैं और वे लोग शिक्षा हासिल करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से तो यह कहना ही चाहूँगा कि महोदय थोड़ा सा इस पर देखें। इससे पहले मैं एक और सवाल करना चाहूँगा मास्टर साहब से। मैं यह आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि अभी जो है पटना में शिक्षकों की धरना हुई है, उसमें लाठियाँ भी चली है, तो उसमें शिक्षक जो है धरना दे रहे हैं और एक तरफ वो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो अपने बच्चे को 5,000 के टीचर से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और 80,000 उनको तनख्वाह मिल रहा है। तो अब उनको वो धरना जो दे रहे हैं वह कहाँ तक जायज है और अब उनको कितना तनख्वाह मिलना चाहिए, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं श्रमदान चल रहा था, श्रमदान जो चल रहा था ना, तो सभी लोग मुफ्त जाकर सेवा प्रदान कर रहे थे, मिट्टी भर रहे थे, मिट्टी भरने का काम कर रहे थे मुफ्त में। एक व्यक्ति बैठ गया, उससे पूछा, ठेकेदार तुम क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि खा करके नहीं आया हूं। तो उसको ठेकेदार ले जा करके भरपेट खिला दिया। भरपेट खिलाने के बाद वो मजदूर फिर आकर बैठ गया। उसके बाद उसके ठेकेदार पूछे कि अब क्या दिक्कत है? तब कहा कि हम इतना खा लिए हैं कि अब हमसे काम होने ही वाला नहीं। वही स्थिति शिक्षकों की है, जो मृत तृष्णा में शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन के, हम लोगों के सामने कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन पर जाएंगे तो घर ही चल जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग की व्यथा है कि हम लोग क्या धरना प्रदर्शन करें, हम लोग तो प्राइवेट काम कर रहे हैं, और एक तरफ ये शिक्षक जो हैं लाखों रुपए अर्जन कर रहे हैं, वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ लोग
राजनीति केवल करने लगे हैं। केवल उनको अपने स्वार्थ से मतलब है, उनको अपने कैसे उनका पार्टी विकास करे, उनको वोट मिले, इससे मतलब है। बच्चे के भविष्य से मतलब नहीं है। कोई इस पर आवाज नहीं उठा पा रहा है कि क्यों आखिर 80,000 के टीचर जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जहां पर मात्र 5,000 से 10,000 मंथली के टीचर पढ़ाते हैं, वहां उनके बच्चे का भविष्य लौटता है। इससे साफ जाहिर होता है महोदय कि वे टीचर जो हैं वह केवल नाम मात्र के हैं और सरकार का कहीं ना कहीं से ठगी कर रहे हैं, और तमाम बच्चों का, जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों का, गरीब गुरुओं का भविष्य जो है अंधकार में ये टीचिंग व्यवस्था जो है ला कर रख दिया है। इसलिए महोदय, इस पर अगर हमारी आवाज अगर आपके पास पहुंचती है तो इस पर थोड़ा सा गहन विमर्श करके, गहन नियमावली निकाल करके, और इन शिक्षकों को शिक्षा देने की आवश्यकता है कि आप केवल तनख्वाह लेने मात्र के लिए आपको नहीं बढ़ाया गया है। आप समाज के गुरु हैं, समाज के बच्चे का भविष्य आप पर निर्भर करता है, उसके भविष्य को संवारना आपका काम बनता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।